अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ रस्तगार है और आज हम ये एक फैमिली पिकनिक पे जा रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसने पहले अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया कि जो शाम को लोग बैठे और उन्होंने कहा कि कल को हम पिकनिक पे जाएंगे। तो हाँ जी, फिर क्या पकाएंगे, साथ आलू वाले पराठे लेके जाने हैं, खीर लेके जानी है, ये लेके मुख्तलिफ चाय दूसरा बाकी चीज़ें आपस में बैठ के डिस्कस हुई। और सुबह को जब उठे तो कहा कि हाँ भाई चलो भी चीज़ें रखें। तो किसी बच्चे ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा। और जब वहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे पहुँचे तो देखा कि वो नीचे बिछाने वाली दरी तो भूल गए हम। जब खाना निकाल के रखा तो पता लगा चम्मच भी भूल गए हैं। और अब वो खाना भी मौजूद है, बैठने की जगह मौजूद नहीं है। और अगर चलो वह ज़मीन पे वैसे रख के करते हैं तो देखा तो फिर जो जिसके साथ वो चीज़ खाने वाली थी वो सर्विंग चम्मच मौजूद नहीं है। तो देखा कि वो पिकनिक का मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया। तो अब जो फैमिली पिकनिक पे जा रही है, अगर वो 10 या 15 मिनट सिर्फ एक बैठ के अपना एक माइंड मैप बना ले कि हमने सुबह पिकनिक पे जाना है, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या होगी है, तो फिर वो एक माइंड मैप बनाएगी कि हमने जाना कहाँ पे है। जब वो वेयर के ऊपर जाएंगे तो फिर वो कहेंगे वो अच्छा इधर से डिस्टेंस कितना है। अच्छा, फिर उसका जो ट्रैवल टाइम है उसको भी देखेंगे। और ये ऐसे ही ना कुछ और भी डिटेल्स ट्रैवलिंग रिलेटेड वो लिखेंगे ताकि एवरीबॉडी इज़ क्लियर कि ट्रैवलिंग टाइम क्या है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे खाना क्या लेके जाना है। तो जो मील है फिर वो उसकी मील की फिर वो डिटेल स्टार्ट कर देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ लेके जानी है। यहाँ जो अगर फ़र्ज़ करें नान लेके जाने हैं और समझे कीमा लेके जाना है। अब अगर ये नान या कीमा लेके जाना है तो ये किसने लेके जाना है, कौन लेके आएगा बाज़ार से सुबह को उठ के है। अच्छा, और उसकी क्वांटिटी क्या लेके आनी है, उसको उसका बर्तन कौन सा रखना है, आपने किस बर्तन में रखना है, हॉट पॉट में रखना है, चंगेर में रखना है, किस में रखना है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके अंदर उनकी पिकनिक बड़ी मज़ेदार हो सकती है, बशर्ते कि वो अपने दिमाग पे वो डाल के एक दफ़ा अपना एक माइंड मैप बना ले। इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माइंड मैप। अच्छा, अब अगर इसने मील का लिया तो फिर जो उन्होंने बर्तन रखने हैं, तो बर्तन उन्होंने कौन कौन से बर्तन रखने हैं, कटलरी रखनी है, जैसा खाना रखा है उसके मुताबिक चम्मच कितने रखने हैं, छुरी कोई रखनी है, दूसरा रखना है, तीसरा रखना है। जो चीज़ें रखनी है वो एक दफ़ा यहाँ पे, और फिर इसकी आगे इसकी क्वांटिटी कितने, चम्मच कितने रखने हैं। अगर छुरी रखनी है तो वो कितनी छुरियाँ रखनी है, कौन सी रखनी है और उसकी क्वांटिटी क्या है। जब ये होगा तो पता होगा। अच्छा, और फिर ये भी है कि इस सारे के सामने हु इज़ गोइंग टू डू इट। अगर फैमिली में
माँ और बाप और 4 बच्चे हैं, तो किसके ज़िम्मे ये काम है, किसके ज़िम्मे ये काम है, किसके ज़िम्मे ये काम है। जब ये करेंगे तो फिर उनको जब वो उनके इकट्ठा करेंगे तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब कटलरी रख ली तो देखा कि नीचे बिछाने के लिए बिछौना क्या है, एक चाहिए, सॉरी बिछौना एक चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कौन कौन से चाहिए, उनकी क्वांटिटी क्या है आइटम क्या है। तो ये इस यहाँ पे वो 1 2 3 चीज़ें सारी डिटेल लिखेंगे तो फिर वो एक लिस्ट बन जाएगी लेके क्या जाना है। अगर चाय लेके जानी है, घर से बना के लेके जानी है या वहाँ ख़रीदनी है। अगर घर से लेके जानी है तो उसकी थर्मोस कौन सी लेके जानी है, उसके साथ प्यालियाँ कौन सी लेके जानी है, चीनी लेके जानी है या नहीं जानी। तो इस तरीके से जब एक प्लानिंग होगी तो फिर ये लिस्ट बन जाएगी। हर बंदे को पता होगा कि यहाँ पे फिर कि लेके किसने बना के किसने लेके जानी है, हैं? किसी बेटी ने, एक बेटे ने, किसी ने उसको लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा। तो हर के पीछे उसकी ड्यूटी भी है, क्वांटिटी भी है और चीज़ भी है, और जो जिस चीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो जब ये फैमिली इस पिकनिक पे ऐसी तैयारी के साथ जाएगी तो फिर हमेशा वो वहाँ पे कोई चीज़ बीच में से मिसिंग नहीं होगी, एक दूसरे की तरफ इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी कि तुमने ये नहीं किया, वो कहेगा उसने ये नहीं किया। भाई एक शुरू में आप बैठ के एक दफ़ा डिसाइड कर लें क्या करना। तो ये एक तरीका है, माइंड मैप इसको कहते हैं। और ये अगर आपके पास टाइम हो तो आप टोनी बुज़ान आप इसकी YouTube पे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें इससे बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया होगा। ये मैंने बहुत सादा अंदाज में आपको एक एग्जांपल के तौर पे माइंड मैप का बनाया। लेकिन अगर आपने कोई मजमून लिखना है तो यहाँ आप वो मजमून का नाम लिखें और उसके अंदर जो टॉपिक्स आपने डिस्कस करने हैं वो यहाँ लिख लें, तो आप मजमून की वो चीज़ बना सकते हैं। और ये जब आप एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी लिस्ट जो है वो हमेशा सीधी लाइन में ऐसे ऐसे बन रही होती है, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप जब काम कर रहे हैं तो यहाँ करते करते हो सकता है यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सामने आ जाए, या यहाँ पे कुछ एक चीज़ और नई आ जाए, या यहाँ पे एक चीज़ आप और ऐड करना चाहें। तो कई चीज़ें, ये स्ट्रक्चर एक ऐसा है जिसके अंदर आप अपने माइंड को ना एक्सपेंड करते जाते हैं और कोलैबोरेटिवली भी कर सकते हैं। और आजकल तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक सादा कागज़ की शीट पे ये बनाना शुरू करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और जो सोसाइटीज़ आगे बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं उसमें ये माइंड मैप बच्चे को मेंटल डिसिप्लिन सिखाने के लिए 5वीं जमात में ये सिखा दिया जाता है। 5वीं जमात का बच्चा अपने टीचर के जो बात हो रही है उसके नोट्स ऐसे बनाता है। यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिखता है, फिर जैसे नोट्स की बात हो रही खट 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 वो ना लगा होता है सामने। और विद द रिज़ल्ट के मैंने ये 1996 में ये चीज़ सीखी थी। और कई दफ़ा ये हुआ कि पूरे एक दिन का जो सेशन मैंने कहीं अटेंड किया किसी टीचर का, तो एक A4 साइज़ शीट पे मैंने सारा चीज़ कैप्चर कर ली। और 10 साल या 20 साल के बाद भी उसमें से 70 to 80% चीज़ें मैं दोबारा रिकॉल कर सकता हूँ कि मैंने उस वक्त साथ साथ किया था। तो जैसे उसकी बात प्रोग्रेस कर रही थी तो मैं साथ साथ लिखता जा रहा था।
तो ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है टू मेकिंग माइंड मैप्स है। और इसके ऊपर आपने ज़्यादा करना हो तो यूट्यूब की पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, और उनमें से जो इसका जो फाउंडर है टोनी बूजान, इसकी आपको बुक्स भी मिल सकती हैं और आपको इसकी वीडियोस भी मिल सकती हैं। तो इसके ऊपर गौर कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है और आपके काम में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।